भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंसिव टूर जो आज जिला अखनूर का आदरणीय कुलदीप जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में हम भी और मेरे साथ मेरे कलीग, मेरे साथी आदरणीय विधायक श्रीमान मोहनलाल भगत साहब, यहाँ के डीडीसी काउंसलर सूरज जी और अनेकों कार्यकर्ता पूरे इन गांव में हम गए, जहाँ पे लोगों से हम मिले। एक बहुत बड़ा इशू है जो ये एरिया जो डिस्कनेक्ट हुआ है इस गढ़खाल में, इस पॉइंट पे, जिससे लोगों में क्राई ह्यू एंड क्राई मची हुई है। कहीं न कहीं लोग परेशान हैं, इसलिए हमने हर गांव में दौरा किया। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी कब बहाल हो। मैं आदरणीय मोहनलाल भगत साहब की इस बात को दोहराता हूँ। इनने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, भारत सरकार में और विशेषकर बीआरओ से बात करके यहाँ पे बेली ब्रिज इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वेस्ट की है, मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेज में ये लग जाएगा ताकि लोगों को सहूलियत मिले। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बाहर से ही लोग चुनिंदा स्थानों पे जाके भाग रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। जिस सरकार से उम्मीदें थी, जो सरकार यहाँ पे चुनी हुई थी और उमर अब्दुल्ला साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस एरिया में जहाँ पे लोग सीमावर्ती क्षेत्र के कारण पहले ही दोहरी मार झेल रहे हैं, वहाँ पे यहाँ इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए उनको जूझना पड़ रहा है। पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए। कहाँ तो यहाँ पे सरकार को अवेलेबल होना चाहिए था, कोई मिनिस्टर तैनात करके वहाँ पे खड़ा रखना चाहिए था ड्यूटी पे। ये तो है ही नहीं, ग्राउंड पे विजिबिलिटी सरकार की है ही नहीं। कहीं पे आएंगे, माइक थमाएंगे, कैमरा पे बोलेंगे, चले जाएंगे, जबकि ये सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम बोलना चाहिए। हम विपक्ष में, हम ग्राउंड पे जाएंगे, हम माइक पे बोलेंगे, चिल्लाएंगे, शोर करेंगे, हम विपक्ष है। सरकार का काम ये नहीं है कि वो माइक पे आके चले जाएंगे, उनका काम है ग्राउंड पे आके अपने तंत्र को, अपने सिस्टम को लाके काम करवाना। जो यहाँ पे नदारत दिखा, हमें इसका बहुत अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को कोई गंभीरता इस बाढ़ के बाद जम्मू प्रोविंस के लिए नहीं दिखी और विशेषकर इस परगवाल क्षेत्र के लिए नहीं। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं 32,000 लोग, जिस तरह से आपने बोला कि कनेक्शन टूट गया है, यहाँ पे आए हैं, आपने एमएलए साहब के साथ, डीडीसी के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ बोर्ड पे जाकर जो है लोगों के बीच में गए हैं और वो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि गुलदस्ते की तरह जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, तो फिर वो कुछ चुनिंदे स्थानों पर ही क्यों जाते हैं? 32,000 लोगों के बीच इन्होंने क्यों नहीं उनकी पीड़ा समझी? यहीं पे तो उनकी कम से कम वो सीरियसनेस दिखती है ना। सब झूठ है, सब फरेब है। कश्मीर में तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है। कल से देखा होगा आपने, वहाँ पे मिनिस्टर्स भी हैं, वहाँ मुख्यमंत्री भी है। हालांकि इतना नुकसान नहीं है, ये बदकिस्मती है। इस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि राजनीतिक बात आज नहीं करूँगा, लेकिन बदकिस्मती है। यहाँ पे ये जो लोग, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो इंतज़ार में हैं कि इनकी सुध लेने के लिए सरकार आएगी, वो कहीं दिख नहीं रही है। इसका हमें सर क्या अखनूर, परगवाल, जितने भी लोग हैं, जितने आप लोगों को सुन रहे हैं, मैं लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 28 एमएलए दिए हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग आप लोग हैं, सर, लीडर ऑफ अपोजिशन आप हो, आपसे ही सवाल बनेंगे। वो लोग कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमने तो आपको लोग वोट दिया, तो क्या आश्वासन है? हम अपना खून पसीना बहाएंगे जी। लोगों ने जो हमें वोट दिया, हमें विश्वास दिया है, कहीं पे भी उनका सर झुकने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पे उनके वोट को जाया नहीं होने देंगे। जितनी हमारी ताकत है उससे ज्यादा हम काम करेंगे। आपने देखा होगा एक एक विधायक इस वक्त ग्राउंड पे है, लोगों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोगों की जो लॉसेस हैं, डैमेजेस हैं, वो भी भारत सरकार से लाएंगे। हम लगे हैं लगातार संपर्क में। आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ पे आए, आदरणीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पे आए। तो जो लोगों ने 28 विधायक बनाए, उनका कसूर नहीं है, उनका सौभाग्य है, उनको गर्व है। जम्मू के लोगों को गर्व है कि हमारा 28 एमएलए हैं और डेफिनेटली ये 28 एमएलए करके दिखाएंगे। इस बाढ़ से लोगों को निकाल के दिखाएंगे, इस दुविधा से, इस आपदा से निकाल। सिर्फ फ्लड विक्टिम जो परगवाल क्षेत्र के लोग हैं, चाहे खोड़ विधानसभा की बात हो, आरएसपुरा की बात हो, जो लोग यहाँ बॉर्डर से पाकिस्तान से भी परेशान है, जो इस वक्त आपदा से भी परेशान है, सर, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज होना चाहिए। जिस तरह से एमएलए साहब ने भी आपको राब्ता करवाया होगा कि कितना नुकसान हुआ, डीडीसी ने बताया, जिला अध्यक्ष ने बताया। अभी तक तो जायजा ही चल रहा है, सब विभाग लगे हैं ग्राउंड पे, कितना नुकसान हुआ है उसके बाद ही हम कोई बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारी हाई लेवल की टीम एक दिल्ली जा रही है, सभी मंत्रियों से मिलेगी और उसके बाद हम। एक सवाल लास्ट में, सर, यहाँ पे बड़े सारे जो है पत्रकारों पे भी हमला हुआ है और कई बार, सर, यहाँ के कुछ लोग हैं, गिने चुनिंदा लोग हैं, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। हालांकि यहाँ पे जगह नहीं है, उचित नहीं है कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे पत्रकारों पे हमला हो रहा है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं है, मुझे पुलिस की भी इस जो कार्रवाई है इस पर मुझे बड़ा संदेह है कि जहाँ पे पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पे कौन सुरक्षित हो सकता है। और जिन गतिविधियों को पत्रकार यहाँ पे उभारना चाहते हैं, अगर उन गतिविधियों को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जाए तो ये बहुत ही सीरियस है और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। आपने हमारे संज्ञान में बात लाई है, डेफिनेटली इस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद।